कुफुवन अहद वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात बर मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बवाज़े बुलंद सलवात। कुरान मजीद 29वां पारा सूरह अल-मुल्क की 2 आयतें तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। परवरदिगार आलम की ज़ात अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ फरमा रही है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में रूए ज़मीन, पूरे आलम, पूरी दुनिया की हुकूमत है। बादशाह हकीकी वही है, पूरी दुनिया का निज़ाम उसी के कब्ज़े कुदरत में है। उस निज़ाम में, उसके चलाने में उसने किसी को शरीक नहीं बनाया। न उसकी कोई काबीना है, न उसका कोई मुशीर है, न उसका कोई वज़ीर है, न उसका कोई मद्दे मुकाबिल है कि जिससे उसको कोई ख़तरा हो। मौला मुत्तक़ियान हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि फरमाते हैं, ला मुशीर लहू वला वज़ीर लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मसील लहू। न कोई उसका वज़ीर है, न कोई उसका मुशीर है, न कोई उस जैसा है, न हो सकता है। लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई नहीं हो सकता। अम्बिया एक जैसे हो सकते हैं, आइम्मा एक जैसे हो सकते हैं, औलिया एक जैसे हो सकते हैं, उस जैसा कोई नहीं हो सकता। लैसा कमिस्लिही शै, वो ज़ात अपनी तारीफ़ खुद अपने अल्फाज से कर रही। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हुकूमत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है।
परवरदिगारा, तूने अपनी मखलूक को हुक्म दिया कोई अपनी तारीफ न करे, किसी को अपनी तारीफ करने का हक नहीं है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी बंदे ने सवाल किया, अंत आलिम, जिनका लक़ब बाक़िरुल उलूम हो, जिनसे इल्म की नहरें जारी होती हों, इसमें कोई शक नहीं कि वो आलिम है। साइल ने कहा, अंत आलिम, क्या आप आलिम हैं? फरमाया, लस्तु बिजाहिल, मैं जाहिल नहीं हूं। अपने अल्फाज से अपनी तारीफ नहीं की। परवरदिगारा, तू अपने अल्फाज से, अपने कलाम से खुद अपनी तारीफ कर रहा है, तो जवाब आएगा सवाल करने वाला, अगर कोई अपनी तारीफ करेगा तो किस बात पे करेगा? अगर कोई साहिब इल्म है और वो कहे मैं आलिम हूं, तो अगर मैंने तौफीक न दी होती तो वो आलिम कैसे बनता? और अगर कोई कहता है मैं साहिब माल हूं, मेरे पास दौलत है, मेरे पास जायदाद है, अगर ये जाती माल इसका होता तो याला बारी के टाइम पे तबाह ना होता, इसको बचा लेता। सैलाब आता तो फसलें तबाह ना होती। ये एक पैगाम होता है, ये तेरा माल नहीं, ये मेरा माल है। अल मालु माली, जिस माल पे तू फख्र करता है ये तेरा नहीं, ये तो मेरा है। वल फुकराओ अयाली, ये गरीब लोग मेरी फैमिली है, मेरा कुंबा है, मेरे घर वाले हैं। और ये उमरा दौलतमंद मेरे वकील है। फिर ऐलान किया, याद रख ये माल तेरा नहीं, ये मेरा है। माल पे तू मुंशी है, मैंने तुझे मैनेजर बनाया है। अगर तूने बुखल किया और ये माल मेरे अयाल को न दिया उनका हिस्सा, उदखिलन नार वाला उबाली, कल क़यामत को मैं तुझे जहन्नम में डाल दूंगा। जिस तरह तूने मेरे अयाल की परवाह नहीं की थी, मैं तेरी परवाह नहीं करूंगा। तू किस बात पे फख्र करेगा? मैं साहिब औलाद हूं। साहिब औलाद होना अगर इंसान का ज़ाती अमल होता तो दुनिया में कोई बे औलाद ना होता। बहुत सारे बंदे हर नेमत रखते हैं, नेमत औलाद से महरूम है। बड़ी कोशिशें भी की लेकिन उसने न चाहा, इसलिए कि औलाद देना यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा व यहबु लिमन यशाउ इनासा, ये उसके कब्ज़े कुदरत में है। जिसको चाहे बेटे अता करे, जिसको चाहे बेटियां अता करे, जिसको चाहे दोनों अता करे और जिसको चाहे दोनों से महरूम रखे। ये तो तेरा माल नहीं, ये तेरा अता कर, तू अल्लाह की इनायत है। और तू जितना शुक्रिया अदा करे कम है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। फिरऔन खुदा बन गया था, अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और ये भी हिकमत परवरदिगार थी। अपने आप को कहता है
मैं सबसे बड़ा रब हूं, अपने घर में कोई बच्चा नहीं पैदा कर सका। अगर पैदा कर लेता तो मूसा को पालने की जरूरत क्या थी? फरमाया ये तेरा माल नहीं, तू किस बात पे फख्र करेगा? हुस्न पे। मैं बड़ा हसीन हूं। अगर हुस्न तेरा जाती होता तो दुनिया में कोई बदसूरत पैदा ही ना होता, सारे खूबसूरत होते। किस बात पे फख्र करेगा? तेरी एक एक नेमत जो तेरे पास मौजूद है वो तेरी नहीं, मेरी अता करदा है। अगर तारीफ करना चाहता है तो अपनी न कर, उसकी कर जिसने अता की है। सैयदुस साजिदीन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि सीरत तैयबा में मिलता है, जब भी कोई नेमत मिलती सजदा परवरदिगार करते। जब भी कोई नेमत मिली, आपको खबर दी जाती है आपके यहाँ विलादत हुई है, कभी नहीं पूछा था लड़का पैदा हुआ है या लड़की। एक सवाल करते थे, सही हो सालिम है? हाँ मौला सही हो सालिम है। फौरन सजदा परवरदिगार में जाओ। दो मोमिन नाराज, दो मोमिनों के दरमियान सुलह कराई, सुलह हो गई, राजीनामा हो गया, फौरन सजदा परवरदिगार किया। हर नमाज के बाद सजदा परवरदिगार। सैयदुस साजिदीन, सज्जाद का माना सजदा करने वाला नहीं है, सज्जाद का माना है बहुत ज्यादा सजदे करने वाला। ये मैंने नहीं, आलिम अहले सुन्नत ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि सज्जाद को सज्जाद क्यों कहते हैं। हमारे यहाँ एक कज़िया हो जाए ना, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप बहुत हो जाए, अज़ानें हो जाती हैं, नमाज याद नहीं होती। आओ शाम गरीबा को, एक तरफ जले हुए खेमे हैं, नबी ज़ादियाँ हैं नंगे सर सामने बैठी हैं। आलिम दीन, आलिम अहले सुन्नत लिखते हैं कि नमाज इशा से फारिग होने के बाद आपके इमाम ने सजदा परवरदिगार में सर रखा और ज़बान अक़दस में जुमले थे, ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़न सिद्क़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह शुक्रन शुक्रा। मेरा मालिक मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने ज़ैनुल आबिदीन को लायक इम्तिहान समझा। आलिम अहले सुन्नत लिखते हैं इंसानी तारीख में इतना लंबा सजदा किसी ने नहीं देखा कि नमाज इशा के बाद सर सजदे में रखा हो और फजर सादिक के टाइम पे सर बुलंद किया हो। इतना लंबा सजदा, कोई नेमत मिली सजदा किया। फरमाया उसकी तारीफ कर जिसने ये नेमतें तुझे अता की हैं। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कब हुकूमत उसके हाथ में है। दलील क्या है? वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पे कुदरत रखता। 2005 में शिमाली इलाका जात में एक जल्जला आया था और चंद सेकंड आया था, ज्यादा नहीं, चंद सेकंड, चंद मिनट होंगे, चंद मिनट टाइम था और लाखों की आबादी मुतासिर हुई। वहां कई शहर जमीन के अंदर पूरे के पूरे धंस गए, ऊपर से जमीन मिल गई
पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई शहर था या नहीं। फरमाया वह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पे कुदरत रखता है, वो जो चाहे कर सकता है, उसके सामने कोई रुकावट नहीं। वो चाहे इस पूरी कायनात को एक लम्हे में तबाह कर दे और फिर दूसरे लम्हे में इससे बेहतर कायनात पैदा कर दे। वह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। इसकी क्या दलील है कि हर चीज पर कुदरत रख, ये आयत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की दलील बन रहा है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो हर चीज पे कुदरत रखता है। मौत भी उसके हाथ में है, हयात भी उसके हाथ में है, जिंदगी भी उसके हाथ में, मौत भी उसके हाथ में। वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार, मेरा हबीब तेरे रब ने दो चीजों का तुझे भी इख्तियार नहीं दिया। तू मुझे महबूब है, सारी मखलूक में से महबूब। लौला का लमा खलक तो लफलाक का मिसदाक, जिसके सदके में कायनात बनाई, उस हबीब के बारे में फरमाया वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार मा कान लहुमुल खियरा, तेरे रब ने दो चीजों का इख्तियार किसी को नहीं दिया। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जिसको चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है, जिस खानदान में चाहता है पैदा कर देता है। ना पैदा होने वाले को इख्तियार है कि वो कहे मुझे इस खानदान में नहीं फलां खानदान में, इस मौसम में नहीं फलां मौसम में, इस जगह नहीं फलां जगह पर। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जिसे चाहे पैदा कर देता। सारी दुनिया चाहे कि हम इसको पैदा नहीं होने देंगे, हम इसको पैदा नहीं होने देंगे। फिरौन को नजूमियों ने बताया तेरी ममलिकत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरे तख्त व ताज को तबाह व बर्बाद कर दे। उसने कहा ये कौन सा काम मुश्किल है, मैं कोई पैदा ही नहीं होने दूंगा बच्चा। पुलिस की ड्यूटी लगाई गई कि जिस घर में जो बच्चा पैदा होता है उसे कत्ल कर दिया जाए। तारीख में है 27,000 बच्चे इस शुबा में कत्ल हुए कि पैदा होने वाला मूसा है। नजूमियों ने कहा फिरौन क्या कर रहा है, बूढ़े तो वैसे मर रहे हैं और बच्चों को तू मार रहा है, कल हुकूमत किस पे करेगा। उसने कहा बताओ। उन्होंने कहा इस साल के बच्चों में मूसा नहीं पैदा होने वाला, अगले साल के बच्चों में मूसा पैदा होगा। उसने कहा इस साल के बच्चों को छोड़ दो। अब अल्लाह की जात चाहती तो उसी साल मूसा को पैदा करती ना, जिस साल के बच्चों को जिंदा रखना था। उस साल हारून पैदा हुए, मूसा नहीं पैदा हुए। मूसा को उसी साल पैदा किया जिस साल के बच्चों को कत्ल किया जाना था। लफ्ज़ें कुरान की हैं, मफहूम जो बयान किया है मौलाना सैयद सफदर हुसैन ने बयान किया। मैं वही अल्फाज दोहराता हूँ जो वो मरहूम फरमाते थे। ये फिरौन कह रहा था मैं पैदा नहीं होने दूंगा। खालिक अकबर की आवाज़ आ रही थी, गायब से आवाज़ आ रही थी, पैदा होगा, तुझे इत्तला भी मिलेगी, पुलिस तलाशी के लिए भी आएगी, घर में आएगी, तलाशी लेगी, तेरे घर में परवरिश पाएगा, माँ दूध पिलाएगी, माँ को तेरे खजाने से तनख्वाह मिलेगी। अगर ऐसा न किया तो मेरा नाम भी खुदा नहीं।
तू कह रहा है पैदा नहीं होगा, होगा। चुनाचे विलादत हुई हजरत मूसा की, पुलिस को इतला मिल गई इस घर में बच्चा पैदा हुआ है। हजरत मूसा की वालदा ने हजरत मूसा को उठाकर तनूर में डाल दिया। इधर से हजरत मूसा की बहन लकड़ियां लेके आई थी, उसने आके तनूर में डाल दी। उसको पता ही नहीं था कि यहां मेरा भाई अंदर है, और आग लगा दी। इधर पुलिस दाखिल हो गई। अब पुलिस दाखिल हुई, पुलिस ने सारे घर की तलाशी ली, और तलाशी लेने के बाद कहने लगे मुखबरी गलत हुई थी, कोई बच्चा यहाँ पैदा नहीं हुआ। अब आए कोई ये मादर मूसा से पूछेंगे उनके दिल पे क्या गुजर रही थी। जब पुलिस गई, मां दौड़ती हुई आई, आग के शोले तनूर से उठ रहे थे और मूसा नबी आग के अंगारों के साथ खेल रहे थे। फरमाया वो जिसको बचाना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती। अल्लाह की जात ने फरमाया जिन गैर अंबिया को वही हुई उनमें एक मादर मूसा है। अल्लाह ने वही की, ए मादर मूसा तेरा इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ, अभी सदूक बनाओ और इस बच्चे को सदूक में डालो और जाके दरिया के हवाले करो। माँ ने सदूक बनाया, बच्चे को सदूक में रखा, आई दरिया में। अब माँ सदूक को पानी में डालती है, पानी सदूक को बाहर फेंक देता है, पानी कबूल नहीं करता। फिर माँ अंदर फेंकती है, फिर बाहर फेंक देता है। और एक दफा मादर ने काफी दूर जाके पानी के अंदर सदूक को छोड़ा। अब सदूक चल पड़ा। इधर हजरत आसिया जने फिरौन सैर के लिए गई हुई थी अपनी सहेलियों के साथ। उसकी सहेलियों ने देखा कि एक सदूक दरिया में आ रहा है। आसिया से कहा वो सदूक आ रहा है, कहा जाओ उसको पकड़ो, इसमें क्या है। अब ये हिकमत परवरदिगार थी, इधर वो सहेलियां आई, उधर सदूक का रुख मुड़ गया। इंतजाम खुद खालिक अकबर की तरफ से था। इन्होंने उस सदूक को उठाया, उसको खोला, देखा एक चांद सा बच्चा सदूक के अंदर मौजूद है। दौड़ती हुई आई, कहा आसिया तेरी औलाद नहीं है, ये खूबसूरत बच्चा है, इसको ले जाओ और अपना बेटा बना लो। आसिया ने उठाया, आई फिरौन के पास। अब वो तारीख के अल्फाज हैं कि हजरत आसिया और फिरौन के दरमियान मुकालमा शुरू हुआ। फिरौन ने कहा ये वही बच्चा है जो मेरे तख्त व ताज को बर्बाद करेगा। आसिया ने कहा ये तो पत्नी कहाँ से आया है, दरिया से आया है, वो तो यहाँ पैदा होगा। ये गुफ्तगू होती रही। हजरत मूसा अपना अंगूठा अपने मुंह में लेके चूसते भी रहे, फिरौन और आसिया का मुबासा बड़े मजे से सुनते भी रहे। अब हुआ क्या, वही हुआ जो सिन्फ नाज़िक करती हैं। सिन्फ नाज़िक गालिब आ गई। आसिया ने मनवा लिया, फिरौन ने मान लिया। जब फिरौन ने मान लिया, हजरत मूसा ने अंगूठा निकाल के रोना शुरू कर दिया। अब सवाल पैदा हुआ कि बच्चा है, इसको दूध पिलाना है, कोई खातून लाई जाए। जो भी औरत लेके आते हजरत मूसा दूसरी तरफ रुख कर ले। किसी औरत का हजरत मूसा ने दूध कबूलो न किया। हजरत मूसा की बहन दरबार में आई और देखा कि भाईजान तो दरबार में आए हुए हैं। आसिया से कहा मेरे मोहल्ले में एक औरत है जो दूध पिला सकती है, कहा जल्दी जल्दी ले आओ। गई और कहा अम्मी भाई आए हुए हैं दरबार में और आसिया जने फिरौन बुला रही हैं। मादर मूसा आई, माँ जानती थी ये मेरा बेटा है, बेटा जानता था ये मेरी माँ है। इधर माँ ने इशारा किया, उधर लपक के मूसा माँ के हाथों पे आए। माँ ने इशारा किया, मूसा ने माँ का दूध पीना शुरू कर दिया। अब मूसा नबी फिरौन के दरबार में है, माँ दूध पिला रही है और माँ को फिरौन के खजाने से तनख्वाह मिल रही है।
कोशिश की, लेकिन फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत व हयात उसके कब्ज़े कुदरत में। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार, मेरा हबीब तेरा रब जिसको चाहता है पैदा कर देता है, दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। और दूसरा काम जो मैंने तेरे जिम्मे नहीं लगाया वो मेरे जिम्मे है। फरमाया पैदा करना भी मेरे जिम्मे, मखलूक को खल्क करना भी मेरे जिम्मे, और मखलूक में से मुंतखब करना भी मेरे जिम्मे। मैं जिसको चाहूं मुस्तफ़ा बनाऊं, जिसको चाहूं मुर्तज़ा बनाऊं, जिसको चाहूं मुज्तबा बनाऊं, जिसको चाहूं सय्यदुश शुहदा बनाऊं। फरमाया पैदा करना भी मेरा काम, मुंतखब करना भी मेरा काम है। मैं किसी को सय्यदुल अंबिया बनाऊं, ये मेरे इख्तियार में है। मैं किसी को मुर्तज़ा बनाऊं, ये मेरे इख्तियार में है। किसी को मुज्तबा बनाऊं, ये मेरे इख्तियार में है। और किसी को सय्यदुश शुहदा बनाऊं, ये मेरे इख्तियार में है। फरमाया मैं जिसको चाहूं जिंदा रखना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत उसे मौत नहीं दे सकती। जिंदगी भी उसके हाथ में, मौत भी उसके हाथ में। अकेला तौहीद का मुबल्लिग अकेला इब्राहीम, मुबल्लिग तौहीद। सारी दुनिया मुखालिफ। एक मेला था, मेले पे जा रहे थे। इब्राहीम नबी से कहा कि आओ तुम भी हमारे साथ चलो। कहा नहीं तुम जाओ, इन्नी सकीमुन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाता। और रूहानी बीमारी तो थी कि वो तकलीफ़ तो थी उनको, जो कर रहे थे वो बुतों की बात कर रहे थे। वो चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में चले गए जहाँ उनके बुत पड़े थे। अकेला, न कोई डरा न खौफ, सबको तहस नहस कर दिया। और एक जो बड़ा बुत था उसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। भाई तुम्हारे माबूद है, तुम इनको माबूद समझते हो तो इसी से पूछ लेना कि ये जो बड़ा है कि ये इनकी मरम्मत किसने की है। वो जब मेले से वापस आए और बुतखाने में गए तो सारे बुत ख़त्म हो चुके थे। किसी ने कहा ये इब्राहीम ने किया, ये काम इब्राहीम का काम है। कहा फिर तलाश करो। पंचायत बैठी, इसकी सजा सजाए मौत है। जिसने हमारे बुतों की तौहीन की है इसको हम जिंदा नहीं रहने देंगे। निकले, इब्राहीम नबी को तलाश करने के लिए निकले। गली में गए, एक नौजवान दरवाजे पे खड़े थे। नौजवान, हमें बता सकते हो इब्राहीम का घर कहाँ है? फरमाया तुम पहले मेरा काम कर दो, फिर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। कहा आपका काम क्या है? कहा मेरा काम यह है कि मैं मेहमान के बगैर रोटी नहीं खाता। दस्तरखान बिछा हुआ है, खाना लगा हुआ है, आओ उस दस्तरखान पे रोटी खा लो, फिर मैं तुम्हें इब्राहीम का घर बता दूंगा। मैं कहता हूँ मुसलमानों, मुझे बताओ इब्राहीम नबी अपने दस्तरखान पे किन को दावत दे रहे हैं खाना खाने की? ये मुसलमान थे, मोमिन थे, काफिर थे ना? अंबिया का अखलाक ये है कि काफिरों को अपने दस्तरखान पे बिठा के खाना खिलाओ, और हमारा अखलाक ये है कि मुसलमानों को काफिर करार दो। हमारी हालत क्या है? आए, खाना खाया, खाना खाने के बाद कहने लगे नौजवान बता इब्राहीम का घर कहाँ है? फरमाया जिस इब्राहीम की तलाश में तुम हो वो मैं हूँ। कहने लगे बड़ी ज्यादती हुई, बड़ी ज्यादती हुई। तुम पहले बता देते खाना खाने से तो हम नमक हराम तो न बनते। अब तेरे घर से नमक खा लिया, हम तो आए थे तुझे कत्ल करने के लिए, लेकिन नमक खा के कैसे कत्ल करें? आपके घर से नमक खा लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा
यानी उन्होंने हमला किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान पे कि अगर रोटी न खाई होती तो तेरी मौत हमारे कब्ज़े कुदरत में थी। फरमाया ये कोई मसला ही नहीं है, मैं रोटियां दरमियान से हटा लेता हूँ, फिर जो तुमने करना है कर लो, मैं रोटियां हटा लेता हूँ, रोटियां मेरी थी ना, उनकी कीमत दे दो तो मसला ख़त्म हो जाएगा। भाई होटल वाले ने तो कभी नहीं कहा ना कि तुम नमक हराम हो, वो तो कीमत लेता है, तो मेरी रोटियों की कीमत तुम दे दो, मसला हल हो जाएगा, फिर जो करना है कर लो, लेकिन रोटियां मेरी हैं, उनकी कीमत मुकर्रर करना भी मेरा काम है, उनकी कीमत भी मैं मुकर्रर करूंगा। कहा करे मुकर्रर, कहा जी मेरी 2-2 रोटियां खाई हैं ना, इसकी कीमत यह है कि एक मर्तबा अपनी पेशानियों को मेरे खुदा के हुजूर खाक पे रख दो। ये 2 रोटियों की कीमत ये है, एक मर्तबा आपस में मीटिंग में करने लगे, ये हजारों को तो झुकते हैं, एक मर्तबा इब्राहीम के खुदा को भी झुक गए तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों को शिकवा है, होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मैंने पिछली मस्जिद में जो प्रोग्राम था उसमें अर्ज किया था, हम तो मांग मांग थक गए हैं, हम तो मांगते हैं, हमें असल दुआ करने का तरीका नहीं आता। इब्राहीम नबी ने बताया दुआ कब करो। ये इब्राहीम नबी ने, जब उन्होंने कहा अगर रोटियां न खाई होती तो हम आपको कत्ल कर दे, उस वक्त दुआ नहीं मांगी, परवरदिगारा शुक्र है मैंने रोटियां खा के बताया, इनको रोटियां खिला के बताया, नहीं, कहा रोटियों की कीमत अदा कर दो और अपनी पेशानियों को मेरे खुदा के हुजूर खाक पे रख दो। कहने लगे हम रखने के लिए तैयार हैं। इब्राहीम नबी ने कहा रखो पेशानियां, इन्होंने पेशानियां रखी, उधर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। ए मेरा मालिक, मेरा काम था इनके जिस्मों को झुकाना, तेरा काम है इनके दिलों को झुकाना। मैं इनके जिस्मों को झुका सकता था, मैंने झुका दिया, मैंने तेरे हुजूर इनकी पेशानियां खाक पे रख दी। अब दिल तेरे कंट्रोल में है, दिल तेरे कंट्रोल में है, दिलों को झुकाना तेरा। एक शख्स था हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, किसी को लाला जी, किसी को मामा जी, किसी को चाचा जी। इमाम फरमाया ये क्या करता है तुम? कहा मैं चाहता हूं कि ये आपकी तरफ मायल हो जाएं, आपकी मोहब्बत को कबूल कर ले। इमाम फरमाया ऐसा ना किया करो, हमारी तरफ वो आएगा जिसे खुदा की तरफ से हिदायत होगी, इसलिए कि दिलों को मोड़ना उसका काम है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, मुक़ल्लिबल क़ुलूब वो ज़ात है। फैसला किया इब्राहीम को आग में जलाओ, जिंदा जलाओ। 1 साल तक लकड़ियां इकट्ठी होती रही, 1 साल तक कुफार औरतें मन्नतें मानती थीं, हमारा काम हो गया तो हम एक दिन लकड़ियां इकट्ठी करके वहां डालेंगी जहां इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी हो रही हैं। ये मैं आपसे पूछता हूं, एक बंदे को जलाने के लिए कितनी लकड़ियां काफी हैं? 10-15 मन। पूरा साल इकट्ठी होती रही। ये लकड़ियां जमा करना, इकट्ठी करना मकसूद न था, इब्राहीम के ईमान में तजल्जुल पैदा करना था कि लकड़ियों को देख के घबरा जाएं, ढेर को देख के घबरा जाएं और परेशान हो जाएं कि मैं दस्तबरदार होता हूं। लेकिन वो रईसुल मुवहिदीन,
तौहीद का मुबल्लिग, जिसके ईमान में जरा बराबर वो कोई शक तो क्या तसव्वुर भी नहीं हो सकता था। आग जलाई गई, आग, इतनी आग, 100 लकड़ियां इकट्ठी हों, कोई परिंदा वहां पर नहीं मार सकता था। एक मिनजनीक बनाया गया कि इब्राहिम को उस मिनजनीक में डाला जाए, उसके जरिए आग में डाला जाए। इब्राहिम उसके अंदर बिठा दिए गए, कोई मदद के लिए आगे ना बढ़ा, किसी को तरस ना आया ये क्या कर रहे हो। जिब्रील जो सैयदुल मलाइका है, अमीन वही है, आसमान पे तड़पा, परवरदिगारा यही एक तो तेरा बंदा है जो तेरा नाम लेता है रूए जमीन पर, और इसे भी जलाया जा रहा है, इसकी कोई मदद करने वाला नहीं। फरमाया जाओ, अगर उसको मदद दरकार है तो जाओ तुम करो मदद, जाओ उसकी मदद करो। जिब्रील आए, सलाम किया। चंद लम्हों के बाद इब्राहिम ईमान में आग में जाने वाले हैं। ईमान कितना है इब्राहिम नबी का। जिब्रील ने सलाम के बाद कहा इब्राहिम मदद की जरूरत है। फरमाया हाँ मदद की जरूरत है मगर तेरी नहीं है, जरूरत मगर तेरी नहीं। इब्राहिम किसकी मदद की जरूरत है? उसकी मदद की जरूरत है जिसके इश्क में मैं आग में जलाया जा रहा हूं। इब्राहिम फिर बोलो, खामोश क्यों बैठे हो? गिड़गिड़ा के मस्जिद में आप देखो होगा ना, पहले अरबी में दुआ, फिर पंजाबी में दुआ, हाथ लंबे कर कई बंदे खुदा को बात समझाने की नाउज़ बिल्लाह कोशिश करते हैं। फिर बोलो। फरमाया वो देख नहीं रहा। क्या वो मुझे देख नहीं रहा? कहा देख रहा है। कितना अजीम जुमला खलील खुदा ने कहा। फरमाया अगर वो बचाना चाहेगा तो बचा लेगा, अगर उसकी मशीयत ये है कि इब्राहिम उसके इश्क में आग में जल जाए तो मेरी मशीयत भी यही है। अल्लाह अपने बंदों को बेवारिस नहीं छोड़ता। नमरूद अपने महल की छत पे था, इब्राहिम आग के अंदर थे। आग को जलाने का असर किसने रखा है? उस जात ने। हुक्म हुआ या नारुकूनी बरदम व सलामा, ऐ आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी भी न होना कि सर्दी लग जाए, सलामती का बायस बन। नमरूद ने देखा कि इब्राहिम आग के शोलों के अंदर बैठे हुए हैं, तो कहा लगता है इब्राहिम का, इब्राहिम के खुदा के यहाँ अजीम मकाम है। ये इब्राहिम नबी की अज़मत की दलील है। दुनिया ने चाहा हम जला देंगे, फरमाया नहीं, मैं मौत मेरे कब्ज़े कुदरत में है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत भी उसी के कब्ज़े कुदरत में, जिंदगी भी उसी के कब्ज़े कुदरत में। दुनिया में जितने मसाइल हैं, कोई मसला ऐसा नहीं जो मुख्तलफ ही न हो, जिसमें इख्तिलाफ न हो। आप देख लें, हत्ता के ज़ाते तौहीद के बारे में सारे इंसान मानते हैं? नहीं मानते। अंबिया के बारे में सारे अंबिया को मानते हैं? औलिया औसिया सारे औलिया को मानते हैं? नहीं मानते। किसी मसले पे पूरी दुनिया के लोगों का, फ़कत मुसलमान नहीं, मुसलमान हो या काफिर, उनका किसी मसले पे इत्तेफाक नहीं। एक मसला ऐसा है जिस पे सारी दुनिया मुत्तफिक है कि इस ज़मीन पर
जो आता है अपनी मर्जी से नहीं आता और जो जाता है अपनी मर्जी से नहीं जाता। इस पर सबका इत्तेफाक। वो आने वाला भी बेइख्तियार, जाने वाला भी बेइख्तियार। दोनों मौकों पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जुमला हर कोई पढ़ता है। जब किसी घर से जनाजा उठता है पढ़ा जाता है, जब किसी की मौत की खबर आती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है। लेकिन इसका मफहूम और इसका मतलब के ऊपर गौर नहीं होता। इंसान, न तेरा आना तेरे इख्तियार में है, न तेरा जाना तेरे इख्तियार में है, ये दरमियान में थोड़ी सी जिंदगी तेरे इख्तियार में देगी। लेकिन मादर पिदर आजाद भी नहीं बनाया कि जो तेरी मर्जी आए कर। इख्तियार दिया, फाइल मुख्तार बनाया तेरी हिदायत के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए। 1,24,000 अंबिया भेजे, 4 आसमानी किताबें भेजी, 12 आइम्मा भेजे तेरी हिदायत के लिए। कहा तू है फाइल मुख्तार, नेकी करेगा तो अपनी मर्जी से, बुराई करेगा तो अपनी मर्जी से, तुझे इख्तियार है। लेकिन मैंने तेरे नुमाइंदे भेजे, अपने नुमाइंदे भेजे इस दुनिया को कमरे इम्तिहान से ताबीर किया। ये दुनिया कमरे इम्तिहान की मानंद है। कमरा इम्तिहान में जब तालिब इल्म जाता है उसे 2 कागज़ दिए जाते हैं, एक पे सवालनामा होता है, एक जवाब के लिए शीट होती है। और कमरा इम्तिहान में नकल की इजाज़त नहीं होती, तालिब इल्म को नकल की इजाज़त नहीं होती। और अगर कोई नकल मारे भी सही किसी की तो कोई पता नहीं होता कि वो खुद भी पास है या पास नहीं है। हो सकता है खुद उसका अपना सवाल गलत हो। फरमाया इंसान, इस कमरा इम्तिहान में मैंने तुझे सवालिया पेपर भी दे दिया और न ये कि नकल मारने को जुर्म करार दिया, नकल मारने को इबादत करार दिया। और कहा नकल उनकी मारो जिनके कामयाब होने का यकीन है। जिनकी कामयाबी का यकीन है। या रसूल अल्लाह, जिनका अमल, जिनके किरदार में कोई फर्क नहीं। वो जो कौल है हजरत का, अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद बल कुल्लुना मोहम्मद, इसका माना वो नहीं है जो वो रुबाई वाले हजरात पढ़ते हैं, वो माना नहीं है। इसका माना क्या है? इसका माना है जो किरदार अव्वल का था वही आखिरी का है, वही दरमियाने का है। 25 साल के बाद पैगंबर खातम की जगह पे अली इब्न अबी तालिब ने नमाज पढ़ाई। 25 साल के बाद सहाबा नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी दूसरे सहाबी से कहता है, आज अली ने पैगंबर की नमाज याद दिला दी। अव्वलुना मोहम्मद, ये माना है। अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद। हम सब का किरदार एक है। तूने नमाज के पर्चे की नकल मारनी है, अली इब्न अबी तालिब की नकल मार, ज़ैनुल आबिदीन की नकल मार, 12 आइम्मा की नकल मार, कि जिनके किरदार में आपको वो नमाज का वो अजीम और वो जो खालिक अकबर की अजमत है
1051 रकत नमाज पढ़ना रात और दिन में। 500 खजूरों का बाग था सैयदुस साजिदीन का, हर दरख्त के नीचे 2 रकात नमाज पढ़ी, हर दरख्त के नीचे। फरमाया इनका किरदार देख, इन हस्तियों की सीरत देख, और फिर उसको अपना, इनको अपने लिए आईना बना, उस आईने में अपनी तस्वीर देख, देख क्या क्या नक्श है उसमें, क्या नक्श है। तू मुख्तार जरूर है लेकिन मादर पिदर आजाद नहीं। तू जो करे, 2 फरिश्ते बिठा दिए तेरे शानों में, 2 फरिश्ते बिठा दिए जो तेरा अमल नोट कर रहे हैं। नेकी वाला अमल भी नोट कर रहे हैं, बुराई वाला अमल भी तेरा नोट कर रहे हैं, और तुझे जो जबान से जुमला निकले उसको जवाब देना है। जो भी जुमला निकलेगा उस मालिक हकीकी को जवाब देना है। फरमाया इंसान अगर ये जिंदगी तू मेरे मुताबिक गुजार, ये जिंदगी ऐसे गुजार जैसे मेरा हुक्म है, मेरा बंदा बन के ये जिंदगी गुजार। अब जब तू कब्र में जाएगा, आलम बरज़ख में जाएगा, मैदान माशर में जाएगा, फिर उस मालिक हकीकी की आवाज आएगी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लामा इकबाल मरहूम ने भी कहा, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रिजा क्या है। अपना किरदार, अपना अमल इतना बुलंद कर, अपनी सीरत को इतना बुलंद कर। याद रख आइम्मे अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो हिदायत हमें दी गई हैं, वो हिदायत ये है कि लोगों को मकतब अहले बैत की तबलीग करो बगैर ज़बान के। ज़बान के साथ नहीं, बगैर ज़बान के। कैसे बगैर ज़बान के? कैसे? तुम्हारा किरदार ये बताए, तुम्हारी सीरत ये बताए, तुम्हारा चाल चलन ये बताए कि ये अहले बैत का मानने वाला है। किसी बंदे ने आपके छठे इमाम से कहा, मौला फलां बंदा बड़ा नेक है। फरमाया क्या नेकी है? कहा बड़े लंबे लंबे सजदे करता है, बड़े लंबे लंबे रुकू करता है। फरमाया मुआशरे में उसका किरदार देखो, मामलात कैसे करता है लोगों से। सारी रात नमाज शब पढ़े, कोई नमाज कज़ा ना हो, और जिससे कर्जा ले वापस ना करे। ये शरीयत नहीं कि फकत एक नमाज पढ़े ना। शरीयत यह कि पूरे दीन इस्लाम पे अमल। कोई ऐसा मसला नहीं कि जिसके ऊपर अमल ना हो। हलाल मुहम्मदिन हलाल इला यौमिल क़ियामा, हराम मुहम्मदिन हराम इला यौमिल क़ियामा। पैगंबर का क्या हलाल करदा क़यामत तक हलाल है, हराम करदा क़यामत तक हराम है। याद रखे, कुछ हुकूक अल्लाह के हैं, कुछ हुकूक बंदों के हैं। उसका ऐलान है, बंदे जब तक माफ नहीं करेंगे मैं भी माफ नहीं करूंगा। साद इब्न मुआज बड़ा नेक साहबी, जिसके जनाजे में फरिश्ते इतने हैं कि सरवर कायनात पूरा पांव नहीं रख सकते, यूं उंगलियों के बल चल रहे हैं। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, पांव नीचे रखें जमीन पे। फरमाया फरिश्ते इतने हैं कि मैं
पाँव ज़मीन पे नहीं रख सकता। उस बंदे की कितनी अजमत होगी जिसका जनाजा जा रहा है। सरवर कायनात तशरीह जनाजा में हुजूर ने खुद जनाजा पढ़ाया, दफन किया, कब्र पे मट्टी डाली जा रही थी, सिराने वाली तरफ उसकी वालदा बैठी थी। उसकी वालदा ने कहा, साद तू बड़ा खुशकिस्मत है, साद तू जन्नती है। सरवर कायनात ने फरमाया जन्नती न कहो। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया इस पे अजाब कब्र नाजिल हो रहा है। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, तशय्ये जनाजा में हुजूर, अजाब कब्र नाजिल हो रहा है। क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया इसकी बीवी नाराज है, जाओ उसको राजी करो, जब तक वो राजी नहीं होगी खुदा भी राजी नहीं होगा। जाओ उसको राजी करो। एक और रिवायत सुना दूं ताकि काम बराबर हो जाए। एक मर्द घर से बाहर जाता है, सफर पे जाता है और बीवी को कह जाता है कि तूने घर के अंदर रहना है। चला गया सफर पे, इत्तला मिली कि तेरा बाप बड़ा सख्त बीमार है। कहा शौहर ने मना किया है घर से निकलने से। इत्तला आई तेरा बाप फौत हो गया है। कहा शौहर ने मना किया है। नहीं निकली। जमाने के नबी उसके बाप को दफन करने के बाद आए, दस्तक दी, कनीज़े खुदा तेरे शरीयत पे अमल करने की वजह से खालिक ने तेरे वालिद के सारे गुनाह माफ कर दिए। तूने शरीयत की इताअत की, शरीयत के मसले पे अमल किया। फरमाया हुकूकुल्लाह की अदायगी भी ज़रूरी, हुकूकुल इबाद की अदायगी भी ज़रूरी। कोई बंदा नाराज़ हो गया, किसी को नाराज़ कर दिया, चले जाओ उसके घर में, चले जाओ। मालिक अश्तर से कुछ ज़्यादा ताकतवर होगा? मालिक अश्तर से, जिस पर अमीरुल मोमिनीन फ़ख्र करते हैं कि मेरी फ़ौज का कमांडर मालिक अश्तर है। मालिक अश्तर गवर्नर हैं, और वो गवर्नर इस तरह तो नहीं होते जिस तरह आजकल पूरा लश्कर साथ होता है। अकेले बाजार में गए तो एक औरत रो रही है। मालिक अश्तर ने पूछा क्यों रो रही है? कहा मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ, नौकरानी हूँ, और मेरी मालिका ने मुझे पैसे दिए हैं कि गोश्त ले आओ। इस सामने कसाब से, कसाई से मैंने गोश्त लिया है, मैं ले गई हूँ, मेरी मालिका उसको पसंद नहीं करती, उसने वापस कर दिया है, मेरे पास और पैसे नहीं है कि मैं मालिका को दूँ। मालिक अश्तर ने कहा आओ मैं तेरी सिफारिश करता हूँ। कसाई को नहीं पता था कि ये गवर्नर है। मालिक अश्तर ने कहा भाई ये औरत अभी अभी तुझसे गोश्त ले गई है, तो ये पैसे इसको वापस कर दो, गोश्त ले लो। उसने, वो बैठा था ना, वो तख्ते के ऊपर बैठा था, या टोके छुरियाँ वगैरह पड़े होते हैं, वहाँ से उठ के सीने पे हाथ रख के पीछे किया। कहा जाओ तुम बड़े सिफारशी आ गए हो, मैं गोश्त वापस नहीं करता। मालिक अश्तर ने कहा मैं इतना कर सकता था, अब अगर मेरी बात ना माने तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिक अश्तर सीधे मस्जिद में आए। इसको कसाई को किसी ने बताया तूने गजब किया, तुझे पता है किसको धक्का दिया है? ये अमीरुल मोमिनीन का गवर्नर है। अब हर शय भूल गई, दौड़ा, गलियों में फिर रहा है, मालिक अश्तर को तलाश कर रहा है। आया, देखा 2 रकत नमाज पढ़ के फारिग बैठे हैं, आके माफी मांगी। कहा मैंने 2 रकत नमाज तेरे गुनाह की मगफिरत के लिए पढ़ी है कि अल्लाह तेरा गुनाह माफ करे। चाहते बदला ले सकते थे लेकिन बदला नहीं लिया। दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, सफ़र के आखिरी अय्याम हैं। चेहलों में सैयदुश शुहदा आप
गुजार चुके हैं। नवासे रसूल ने इतनी अजीम कुर्बानी अल्लाह के दीन के बचाने के लिए। आज अगर नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, मस्जिदें बाकी हैं, कलेमा बाकी है, शरीयत बाकी है, कुरान बाकी है, तो ये नवासे रसूल की कुर्बानी का मरहून मिन्नत है। इस कुर्बानी का तसव्वुर नहीं हो सकता। अरब जब बैठते थे ना, वाक़या करबला से पहले अरब अपनी महफिलों में बैठकों पे बैठते थे तो सवाल करते थे सबसे बड़ा शुजा कौन है, तो कहते थे अली इब्न अबी तालिब। लेकिन वाक़या करबला के बाद जब कोई पूछता था सबसे बड़ा शुजा कौन है, तो कहते थे हुसैन इब्न अली। 3 दिनों का प्यासा, 3 दिनों का भूखा, भाइयों के ज़ख़म अलग, बेटों के ज़ख़म अलग, असहाब के ज़ख़म अलग, और इल्म इमामत से जानते थे मेरे बाद इन नबी ज़ादियों के साथ क्या होना है। ये बहुत बड़ा ज़ख़म था नवासे रसूल के दिल में। इल्म इमामत से जानते थे कि मेरे बाद इन नबी ज़ादियों के ऊपर क्या गुजरेगी। इन सारे ज़ख़म के बावजूद, 3 दिन प्यास के बावजूद वो जंग की है फर्जंद ज़हरा ने कि एक तरफ अगर हमला करते थे तो लश्कर भागता हुआ नजर आता। उमर साद ने कहा तुम इसको मामूली समझते हो, ये पैगंबर का हिस्सा है, अगर इसके ऊपर हमला करना है तो यकबारगी हमला करो, हर तरफ से हमला करो। और दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों, एक मजलूम कितनी जंग करता, हर तरफ से तीर, हर तरफ से तलवारें आ रही है। और जो आखिरी वक्त था, मैं बस चंद जुमले अर्ज करके आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा है कि मजलूम करबला की आखिरी वक्त में क्या हालत थी। वो लिखते हैं मौसम बहार में जब आपने कोई नरम और नाजुक टेनी देखी हो, मार्च और अप्रैल के महीने में कोई नाजुक टेनी निकली हुई हो और झक्खड़ चल जाए तो वो टेनी कभी यूं झुक जाती है, कभी यूं झुक जाती है। फर्जंद रसूल की हालत यही थी, ज़ीने ज़ुलजना पे कभी दाएं झुक जाते थे, कभी बाएं झुक जाते थे। कोई पत्थर मार रहा था, कोई तीर मार रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था। आम तौर पे ये पढ़ा जाता है कि ज़ुलजना बैठा, मजलूम करबला ज़ुलजना से उतरे। नहीं, अज़ादार और रिवायत के जुमले ये हैं कि मजलूम करबला दौड़ते हुए घोड़े की जीन से ज़मीन पे आए, दाएं रुखसारे पे दौड़ते हुए ज़मीन पे आए, और जिस जगह पे आए वो शहादत का मकाम न था, जिस मकाम पे उतरे वो शहादत का मकाम न था। मजलूम उठे कि मैं जाऊं शहादत के मकाम पर जहां आखिरी सजदा करना है। खड़े होते, फिर बैठ जाते, कई मर्तबा खड़े हुए, कई मर्तबा बैठे। मैं आपसे पूछता हूं, खून बहुत बह गया था, जख्मी हालत में थे, थके हुए भी थे, 3 दिनों के प्यासे थे, इस वजह से बैठ जाते? नहीं, रिवायत बयान करती है इमाम खड़े होते, पीछे से तीरों की बारिश होती, मजलूम मुंह के बल जमीन पे गिरते, फिर खड़े होते, फिर तीरों की बारिश होती। उस मकाम पे पहुंचे जहां सजदे का मकाम था, सजदे के मकाम पे पहुंचे। अज़ादारों, इमाम की शहादत होती है, आगे मैं शहादत पूरी कभी पढ़ता भी नहीं, शहादत होती है इमाम का एक ज़ुलजना है, एक वफादार घोड़ा है। उसने क्या किया? उसने लाश अक़दस का चक्कर लगाया, बैठ गया, अपनी पेशानी को मजलूम के खून के साथ रंगीन किया। रंगीन करने के बाद खेमों की तरफ दौड़ा, रो भी रहा था, कोई बोली बोल रहा था। मैं आपसे पूछता हूँ, ये हैवान है, ये नहरे फुरात में जाके छलांग लगा देता,
ये सहारा में चला जाता, ये अपनी पेशानी के साथ मजलूम का खून लगा के रोता हुआ खेमों की तरफ क्यों दौड़ा? जो मैंने समझा अली अकबर शहीद हुए, शहादत की खबर हुसैन लाए, अब्बास शहीद हुए, शहादत की खबर हुसैन लाए, कासिम शहीद हुए, शहादत की खबर हुसैन लाए, हुसैन शहीद हो गए, शहादत की खबर लाने वाला कोई न था। मजलूम की शहादत का कासिद बल के गया, खेमों में पहुंचा, जीन ढली हुई है, रकाबे टूटी हुई है, जा बजा तीर लगे हुए हैं, बीबियां खड़ी हुई। पहला मातम शहादत हुसैन के बाद ख़याम हुसैनी में हुआ। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, बीबियां लिपट गई होगी जुलजला की गर्दन के साथ। हर बीबी ने सवाल किया होगा, हे जुलजला बता मेरे भैया को कहाँ उतारा, जुलजला बता मेरे वारिस को कहाँ उतारा। अज़ादारो इमाम की एक 4 साला बच्ची है, वो जुलजला की गर्दन तक तो न पहुंच सकती थी, शायद उसने जुलजला के सुमो को पकड़ा। ये बच्ची 3 दिनों की प्यासी है। इसने बाबा के घोड़े से सवाल किया, या जवाद अभी, ओ मेरे बाबा का घोड़ा, मुझे ये न बता मेरा बाबा कहाँ उतरा, मुझे ये न बता मेरा बाबा कैसे उतरा। ए जुलजना, मेरा बाबा जब मुझसे मिल के गया था और 3 दिनों का प्यासा था, अकुतला भी अतशाना, हम सोकेया और मेरे बाबा को किसी ने पानी पिलाया, या मेरा बाबा प्यासा मारा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। 2 मरीज हॉस्पिटल में दाखिल हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारे हजरात मेरे साथ मिलके अम्मे युजीब पढ़ के अपने अपने तमाम मरीजों और खुसूसन 2 मरीज इस वक्त अस्पताल में हैं, उनके लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मे युजीबुल मुज़्दर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मे युजीबुल मुज़्दर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। अल्लाहुम्मा अश्फिहुमा बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व